15,000 रुपए में दो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन्स Vivo T4X एंड Moto G67 पावर को पिछले 10 दिनों से टेस्ट कर रहा हूँ। दोनों में बड़ा बैटरी, बढ़िया परफॉर्मेंस, गुड कैमरास एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली IPS LCD डिस्प्ले जिसका रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट इस प्राइस रेंज में एडेड बोनस है। बट इन दोनों में एब्सोल्यूट बेस्ट कौन सा है? सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक देखना, सिंपल वन वर्ड आंसर दूंगा। दोनों बॉक्सेस के अंदर फोन, USB to Type-C केबल, Vivo T4X में ना 44 वॉट का चार्जर एंड Moto G67 पावर में 33 वॉट चार्जर। Vivo के बॉक्स के अंदर ट्रांसपेरेंट TPU केस एंड फोन में स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड है। एज यूजुअल डिजाइन प्योर पर्सनल प्रेफरेंस है। फन, लाइवली, स्पोर्टी डिजाइन वर्सेस क्लीन, मिनिमल, प्रोफेशनल डिजाइन। T4X का मराइन ब्लू कलर वेरिएंट टेस्ट कर रहा हूँ। ग्लिटरी सी वेव्स टाइप पैटर्न्स दिखता है। नॉट श्योर बट ड्रोन से लिया गया सी वेव्स का याद दिलाता है। फ्लूटेड कैमरा मॉड्यूल, कलर चेंजिंग डायनामिक लाइट्स, बेसिकली नोटिफिकेशन LED ऑन स्टेरॉइड्स। इन शॉर्ट इट इज अ फन डिजाइन। Moto G67 पावर ऑन द अदर हैंड वेरी स्लीक, प्रोफेशनल, प्रीमियम वाइब्स देता है। वीगन लेदर बैक बट मेरे पैंटोन सिलांट्रो कलर वेरिएंट में ना लेदर टेक्सचर नहीं बट थोड़ा सा लीफी टेक्सचर है, जैसा ट्री का बार्क नहीं होता। ये क्लोजअप देखना, फील्स वेरी सपल, सॉफ्ट, बिल्कुल भी प्लास्टिक जैसा लगता ही नहीं है। सीमलेसली इंटीग्रेटेड कैमरा मॉड्यूल, आइकॉनिक मोटोरोला लोगो, इट्स अ वाइब। दोनों फोन्स में प्लास्टिक फ्रेम्स मिलता है। Vivo में सिंगल पावर बटन, मोटोरोला में स्प्लिट वाला। Vivo T4X में नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं मिलता, ना कि 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक। Moto G67 पावर में 7000 mAh का बैटरी और Vivo T4X में 6500 mAh का, बट सिर्फ 2 ग्राम्स का वेट डिफरेंस है थैंक्स टू मोटोरोला यूजिंग सिलिकॉन कार्बन बैटरी। पैंटोन सिलांट्रो कलर वेरिएंट के साथ पैंटोन पैराशूट पर्पल, पैंटोन ब्लू कुरासाओ, हाँ मोटोरोला एंड देयर कलर नेम्स। दोनों का बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। बेस्ट पार्ट इज दोनों में मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी दोनों को रफ एंड टफ यूज कर सकते हो, बेबी करने की जरूरत नहीं है। बट यस, Vivo T4X के ग्लॉसी बैक में स्क्रैचेस इजीली पड़ जाता है। वीगन लेदर बैक इज मोर रेसिस्टेंट टू स्क्रैचेस जस्ट लाइक Moto G67 पावर्स डिस्प्ले, जिसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का डिस्प्ले प्रोटेक्शन मिलता है। Vivo T4X में सिर्फ स्ट्रेंथेंड ग्लास मेंशन्ड है। दोनों में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। 86% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, डिट्टो सेम स्पेसिफिकेशंस। दोनों में ही 1050 निट्स का पीक ब्राइटनेस, नॉट द ब्राइटेस्ट ऑन नंबर्स बट आउटडोर ब्राइट कंडीशंस में दोनों का ही डिस्प्ले इज रीडेबल एंड यूजेबल। दोनों में 4K 60 FPS का वीडियोस देख सकते हो ऑन YouTube। इट्स शार्प, टिपिकल LCD डिस्प्ले, यानी कलर ज्यादा एक्यूरेट है। स्क्रीन बर्न इन का चांसेस कम से कम देखने को मिलता है। एंड यस, नो डीप इंकी ब्लैक्स, बट LCD इज चीप टू रिपेयर एंड रिप्लेस एंड ग्रीन लाइंस आने का चांसेस ना के बराबर है। हमेशा से ये LCD वर्सेस AMOLED डिबेट में मेरा ओपिनियन रहा है कि वी नीड मोर चॉइसेस, स्पेशली एट दिस प्राइस रेंज। आपका क्या ओपिनियन है? सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जरूर बताना। Vivo T4X YouTube में HDR वीडियोस प्ले कर लेता है, जो Motorola G67 पावर नहीं कर पाता। बट नोटिस करना, T4X में ना आपको पिंकिश मजेंटा टिंट दिखेगा, डेफिनेटली नोटिसेबल। G67 पावर ज्यादा वाइब्रेंट है व्हाइल मेंटेनिंग द एक्यूरेसी। LCD है सो आई स्ट्रेन कम से कम देखने को मिलता है। सो दोनों ही परफेक्ट है फॉर मीडिया कंजप्शन। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, लाउड क्लियर, ईयरपीस को यूज करता है एज अ सेकेंडरी स्पीकर। G67 पावर में ना डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड स्पीकर्स मिलता है, यानी इट इज कस्टमाइजेबल एंड 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक। यस, आपका फेवरेट IEM यूज कर सकते हो, नो नीड फॉर अ डैक। मुझे लगता है कि कई लोग सिर्फ हेडफोन जैक के चक्कर में Moto G67 पावर को प्रेफर करेंगे। टॉकिंग अबाउट पावर, Snapdragon 7s Gen 2 पावर्स द फोन, UFS 2.1 का स्टोरेज है, MediaTek Dimensity 7300 पावर्स Vivo T4X, UFS 3.1 का स्टोरेज स्पीड्स के साथ आता है। टाइम फॉर सम रियल लाइफ टेस्टिंग। डे टू डे यूज के सभी एप्लीकेशंस के साथ मैंने एक स्पीड टेस्ट सिमुलेट किया, जिसमें फर्स्टली ऐप ओपनिंग स्पीड्स चेक किया, सभी एप्लीकेशंस को वन बाय वन ओपन करके फाइनली CapCut एप्लीकेशन में रेंडरिंग के लिए एक फाइल को रेडी किया। G67 पावर ने फर्स्ट राउंड को 1 मिनट 9 सेकंड्स में कंप्लीट किया और अब रैम मैनेजमेंट राउंड की तरफ बढ़ता गया। सभी एप्लीकेशंस मेमोरी में था। T4X ने 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा लिया फर्स्ट राउंड के लिए एंड थैंकफुली इसमें भी सभी एप्लीकेशंस मेमोरी में था। बट अब G67 पावर वीडियो रेंडरिंग भी कंप्लीट कर चुका था। एग्जैक्टली 2 मिनट 11 सेकंड्स में वीडियो रेंडरिंग कंप्लीट। 39 सेकंड्स एक्स्ट्रा लिया Vivo T4X ने वीडियो रेंडरिंग कंप्लीट करने के लिए, यानी सेम 113 MB फाइल को रेंडर करने के लिए G67 पावर ने 43 सेकंड्स लिया, Vivo T4X ने 1 मिनट 9 सेकंड्स लिया। क्या पता तुक्का हो। सो मैंने ना सेम फाइल को सेम तरीके से दोनों फोन्स में री एडिट किया, सेम इफेक्ट्स डाला। फाइल साइज आप देख सकते हो, 10 से ज्यादा बार कंटिन्यूअसली रेंडर करता गया, हर बार सेम टाइम डिफरेंस, एवरी सिंगल टाइम। जबकि हर बार मैं Vivo T4X में रेंडरिंग शुरू करने के बाद Moto G67 पावर में करता था। और एक चीज नोटिस करना, मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूँ, प्रूफ दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, जो आप अपने खुद के आंखों से देख रहे हो। सो प्लीज ब्रोज, खुद के हाथों को यूज करके सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना। डे टू डे यूसेज एंड कैजुअल टास्क के लिए दोनों का ही परफॉर्मेंस सफिशिएंट है, कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। कैजुअल गेमिंग भी कर सकते हो, जैसे BGMI में दोनों फोन स्मूथ एक्सट्रीम
एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है, G67 पावर HDR में भी एक्सट्रीम तक सपोर्ट करता है। मुझे लगता है कि मोटोरोला का क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज हेल्पिंग विद द परफॉर्मेंस। Vivo T4X के फर्स्ट बूट के बाद 7 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस के साथ हॉट एप्स, हॉट गेम्स एंड Vivo ऐप स्टोर जो 20 से ज्यादा नोटिफिकेशन भेजता है। G67 पावर में नो हॉट एप्स, नो हॉट गेम्स, कोई रिकमेंडेशंस नहीं मिलता, बट यस 8 प्री इंस्टॉल्ड गेम्स एंड 9 प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलता है। बेस्ट पार्ट इज दोनों फोन्स में ना एक्चुअली यूजेबल डिसेंट प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है जो वैसे भी आप डाउनलोड करोगे ही। दोनों एंड्रॉइड 15 में चल रहा है। मोटोरोला में 1+3 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट एंड Vivo में 2+3 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट्स। डेफिनेटली मोटोरोला को भी 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहिए था। बाकी इट्स टिपिकल फन टच ओएस वर्सेस मोटोरोला हेलो यूआई। फन टच ओएस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक इसमें ओरिजिन ओएस अपडेट आया नहीं है, नेक्स्ट साल आएगा, तो तब तक तो वेट नहीं कर सकते। दैट्स इट, अगेन पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात है। फन टच ओएस इज कस्टमाइजेबल, फन, फीचर रिच, बट थोड़ा सा ना ओल्ड एंड आउटडेटेड एलिमेंट्स भी मिलेगा। हेलो यूआई मींस बिजनेस, क्लीन, मिनिमल, कॉर्पोरेट टाइप लुक मिलता है। दोनों में ही ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस मिलता है। इट्स स्लिक एंड फास्ट, बट यस हेलो यूआई में ना रिकमेंडेशंस वगैरह नहीं दिखता, सो ज्यादा प्रीमियम लगता है कंपेयर टू फन टच ओएस का प्रेजेंट वर्जन। प्लस यस थिंक शील्ड, हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन, फैमिली स्पेस, मोटो सिक्योर एंड मेरा फेवरेट, हर बार हर वीडियो में कहता हूं, स्मार्ट कनेक्ट 2.0। बेसिकली आपके कंप्यूटर का एक्सटेंशन बन जाएगा सीमलेस मल्टीटास्किंग, ऐप स्ट्रीमिंग, मोबाइल डेस्कटॉप, वर्चुअल फोन, वेबकैम, फाइल्स, हॉटस्पॉट, स्मार्ट क्लिपबोर्ड, क्रॉस कंट्रोल। इट्स क्रेजी, स्पेशली कंसीडरिंग कि ये सब ना हम एक 15,000 रुपीज फोन में कर रहे हैं। ओके, अब कैमरास, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, दोनों फोन के कैमरास अपने प्राइस रेंज में सॉलिड है, बट बेस्ट कौन सा फोटोज एंड वीडियोस के लिए, ये साइड बाय साइड कंपैरिजन आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर देगा। मोटो एंड Vivo दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, बट मोटोरोला का ना सोनी लेटिया 600 सेंसर है। मोटोरोला में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी मिलता है, Vivo में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड G67 पावर में 32 मेगापिक्सल। एज एक्सपेक्टेड कलर साइंस इज द बिगेस्ट डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा डिटेल्स इन मोटोरोला G67 पावर थैंक्स टू द बिगर सेंसर। ज्यादा लाइट, कम से कम नॉइस, कुछ फोटोज में ना एक्सट्रीम डिफरेंस नोटिस करोगे। ब्रो साइड बाय साइड कंपैरिजन आप अपने आंखों से देख रहे हो, आई एम नॉट मेकिंग थिंग्स अप। प्लस हर सिनेरियो में ना सेम स्पॉट से अल्ट्रावाइड फोटोज भी क्लिक कर सकते हो मोटोरोला में, Vivo में नहीं कर सकते। सेम एट नाइट। कलर साइंस प्रेफरेंस इज पर्सनल, बट मैं मोस्टली यहाँ पे ना डायनेमिक रेंज और डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। स्काई फोटोज में Vivo एक्यूरेट तो नहीं ले रहा, बट मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मेजोरिटी को Vivo का प्रोसेसिंग ज्यादा पसंद आएगा। मैंने पोर्ट्रेट फोटोज भी ट्राई किया, ये क्या भाई, शर्ट का कलर, फेस का कलर सब बदल दिया Vivo T4X ने। एंड जूम करने पर भाई है कौन ये, T4X का स्मॉलर सेंसर प्रोसेसिंग के भरोसे फोटो ले रहा है, while G67 पावर ज्यादा लाइट कैप्चर कर रहा है, सो कम से कम प्रोसेसिंग कर रहा है। दिस फोटो इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ Vivo's एक्सट्रीम ओवर प्रोसेसिंग। ये फोटो ना आप कमेंट सेक्शन में बताना कि किसका अप्रोच आपको सही लगा, Vivo जिसने शैडोज को कंप्लीटली हटा दिया है, या फिर मोटोरोला जिसने एक्यूरेसी मेंटेन किया है, ओवर एक्सपोज नहीं किया है, बट फोटोज डार्क आया है। इन वीडियो सैंपल्स को देखना, T4X के जेली इफेक्ट और एवरेज स्टेबलाइजेशन को नोटिस करोगे एंड नाउ कंपेयर इट विद G67 पावर का वीडियो। ज्यादा स्टेबल है, वीडियो में ऑफ कोर्स ज्यादा डिटेल्स मिल रहा है एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सब मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं क्योंकि आप अपने आंखों से खुद देख रहे हो। Vivo T4X में अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं मिलता, while Moto G67 पावर में अल्ट्रावाइड 4K वीडियोस बना सकते हो। इसलिए मैंने कहा इट इज अ वेरी वेरी वर्सेटाइल कैमरा सेटअप फॉर द प्राइस रेंज। दोनों ही फोन्स का यूनिक सेलिंग पॉइंट इनका बड़ा बैटरीज है, 7000 mAh, 6500 mAh, 8 hour प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम एवरी सिंगल टाइम। हेवी यूजर्स परेशान नहीं होंगे, कैजुअल यूजर्स को ऑलमोस्ट 2 days ऑफ बैटरी लाइफ मिल सकता है। दैट्स इट। इसमें आपको सिलिकॉन कार्बन बैटरी मिलता है, 500 mAh एक्स्ट्रा, सिर्फ 2 ग्राम ज्यादा हेवी है। मेरी एक्सपीरियंस में अप्रॉक्स 1 hour का एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है G67 पावर में। Vivo T4X के पास फास्ट चार्जिंग का एडवांटेज है। मेरी टेस्टिंग में 15 मिनट्स में Vivo 20%, मोटोरोला 18%, 30 मिनट्स में Vivo 41%, मोटो 34%, 45 मिनट्स में Vivo 57%, मोटो 50%, सिर्फ 7% का गैप है। 1 hour में Vivo 74% एंड मोटो 65%, 9% का गैप। 1 hour 15 मिनट्स में Vivo 88%, मोटो 81%, अगेन 7% का गैप है सिर्फ। 1 hour 25 मिनट्स में Vivo फुल चार्ज हो जाता है एंड फाइनली 1 hour 43 मिनट्स में मोटोरोला का 7000 mAh बैटरी फुल चार्ज। बाकी दोनों फोन्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वर्क्स वेरी वेल। T4X में IR ब्लास्टर मिलता है नियर द कैमरा मॉड्यूल, वेरी कूल। दोनों फोन्स का ना हैप्टिक्स वेरी एवरेज बट डिसेंट फॉर द प्राइस रेंज। T4X में नॉइस कैंसलेशन माइक नहीं मिलता, सो कॉल क्वालिटी मोटो में ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है एंड द फैक्ट दैट 5G स्ट्रेंथ इवन
जैसे Vivo T4X में 8 5G बैंड्स मिलता है, Moto G67 पावर में 11 5G बैंड्स। दोनों में IP64 का वाटर रेसिस्टेंस मिलता है, हल्का फुल्का बारिश में यूज कर सकते हो। सो ब्रोस फाइनली Moto G67 पावर या फिर Vivo T4X। Vivo T4X के कुछ एडवांटेजेस जरूर है, जैसे फास्टर चार्जिंग, 20 मिनट पहले चार्ज हो जाता है, UFS 3.1 का स्टोरेज स्पीड ऑन पेपर, जबकि रियल लाइफ में ना हर बार G67 पावर हेवी टास्क में एक्सेल कर गया था। स्पीड टेस्ट आपने देखा, सब प्रूफ आपके सामने था। एंड थर्डली ना Origin OS, यस Origin OS का हाइप समझ आता है, इट इज वेरी वेरी फ्यूचरिस्टिक। दैट सेड आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि ना दिस इज अ बजट स्मार्टफोन 14,000 रुपीज का। पहली बात तो Origin OS इसमें अगले साल आएगा, अर्लियर नेक्स्ट ईयर बताया गया। सेकेंडली, गिवन द बजट प्रोसेसर, मुझे नहीं लगता कि Origin OS के सभी फीचर्स इसमें देखने को मिलेगा। इट इज गोइंग टू बी अ टोन डाउन वर्जन ऑफ Origin OS। दैट सेड, हर एक अदर डिपार्टमेंट्स में Moto G67 पावर इज द क्लियर विनर। कैमरास, बैटरीज, परफॉर्मेंस, एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। और मेरे ओपिनियन में ना प्राइसिंग, ऑफकोर्स इसका फर्स्ट सेल 12 तारीख को है, जिसमें आप इसे 15,000 रुपये का खरीद सकते हो। 8GB रैम वेरियंट की बात कर रहा हूँ, इसका 8GB रैम वेरियंट 15,500 रुपये का है। सो 500 रुपये कम पड़ रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में बेटर है। यस, एक टाइम पे T4X यूज टू बी सॉलिड फोन, और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में रेकमेंड किए, बट आज के टाइम पे G67 पावर इज द क्लियर कट विनर। और मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस रेंज में ना हमें ज़्यादा ऑप्शंस मिले LCD डिस्प्ले का, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं। और ना LCD डिस्प्ले अगर ग्रीन लाइन्स आ भी गया या फिर टूट भी गया, रिपेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट सस्ता रहता है। सो इस प्राइस रेंज में वी नीड मोर LCD ऑप्शंस। इस वीडियो को इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।